नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जॉब अलर्ट्स में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती संबंधित एक और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। लोक शिक्षण संचालनालय का नया लेटर जारी हो गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती संबंधित सारी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और पत्र को पढ़ लेते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर संचालनालय ने इस आदेश क्रमांक ये लिखा हुआ है, इसमें श्री सुंदर लाल जाधव निवासी पिपलिया मंडी तिलखेड़ा उनका पता लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है। ये उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 1 के अंग्रेजी विषय के पद पर इनकी URXOP प्रवर्ग में जाकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनघट्टी जिला मंदसौर में इनकी पदस्थापना की गई थी। अब उसका दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन्होंने ये जो चयनित प्रवर्ग गेस्ट फैकल्टी के अनुसार इन्होंने इस समय पर परीक्षण में पाया गया कि इन्होंने इस समय पर अध्यापन कार्य किया, इस समय पर B.Ed किया, इस समय पर MA किया। यहाँ पर उनकी पूरी जो जानकारी है वो लिखी हुई है। और यहाँ पर लास्ट लाइन हम पढ़ ले तो दिनांक 11/12/2021 द्वारा श्री सुंदरलाल जाधव की उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर उपस्थिति निरस्त कर दी गई थी। यानी कि जो उनकी नियुक्ति है, उनकी नियुक्ति यहाँ पर चयन हो गया था, उनकी नियुक्ति यहाँ पर निरस्त कर दी गई थी। और अब उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं कि उक्त के क्रम में कार्यशील पत्र क्रमांक 1849 दिनांक 16/12/21 के द्वारा श्री जाधव को 21/12/2021 को सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया और दिनांक 21/12/2021 को श्री जाधव ने अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें संबंधित ने लेख किया है कि उन्हें पिछड़ा वर्ग OBC में चयन की पात्रता आती है और अतः पिछड़ा वर्ग में चयनित किए जाने का अनुरोध किया जाता है। तो उन्होंने यह लिखित में प्रस्ताव किया कि उन्हें पिछड़ा वर्ग OBC में चयन की पात्रता आती है और उसमें उन्हें चयनित किया जाए, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया। तो श्री सुंदरलाल जाधव द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। यानी कि जो उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो गेस्ट फैकल्टी और अंडर रिजर्व यानी UR में कर दी गई थी और फिर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी। तो उन्होंने अपने जो लिखित में प्रदर्शित किया कि वो OBC में चयन की पात्रता रखते हैं और उनकी नियुक्ति OBC में की जाए। तो यहाँ पर उन्होंने OBC का अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण प्रस्तुत किया और प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि जो उच्च माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी में प्रवर्ग OBC XOP में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक से श्री जाधव के प्राप्तांक अधिक है। इस प्रकार श्री सुंदरलाल जाधव प्रवर्ग के चयन की OBC XOP में चयन की पात्रता रखते हैं और उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री सुंदरलाल जाधव रोल नंबर इतना उनका लिखा हुआ है यहाँ पर और उन्हें OBC XOP में चयनित मानते हुए पदांकित संस्था के कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर ये DPI ने एक और नया लेटर जारी किया गया था, इसे मैंने आपको पढ़ के बता दिया। इसमें जो यानी कि एक चयनित अभ्यर्थी जिसकी जो वर्ग 1 से था, उनकी अंग्रेजी विषय की UR में डालकर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी, लेकिन वह OBC थे तो उन्हें UR में डालकर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी। लेकिन उन्होंने फिर से अपनी जो OBC की चयन की पात्रता उन्होंने प्रदर्शित की और जो उनका जाति प्रमाण पत्र है उसे दिखाया और उन्होंने अनुरोध किया कि मैं OBC में चयन की पात्रता रखता हूं तो मुझे OBC में ज्वाइनिंग दी जाए। तो उन्होंने फिर से यानी कि जो विभाग है उसने फिर से उनका परीक्षण किया और वह पात्र पाए गए तो उन्हें फिर से नियुक्ति दे दी गई। तो यहाँ पर जो विभाग है उनकी बहुत बड़ी गलती निकलकर सामने आती है कि उन्होंने जो पात्र अभ्यर्थी है उन्हें दूसरी कास्ट में ले जाकर और फिर उन्हें नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं। तो ये जो अभ्यर्थी थे इन्होंने अपना जो प्रस्ताव यानी कि जो अपना लिखित में अपनी जो जानकारी है वो प्रस्तुत की और जो अपनी OBC में चयनित होने की पात्रता यहाँ प्रदर्शित की और उन्होंने OBC में नियुक्ति उन्हें दी गई है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आती है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा और ये इनकी फिर से नियुक्ति दी गई, यानी नियुक्ति निरस्त होने के बाद फिर से नियुक्ति दी गई है। तो यही बड़ी न्यूज़ थी या बड़ी अपडेट थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। ऐसी और अपडेटों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।